Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and ये यहाँ पर हम लोग आपको कोटा लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कोटा से ही प्रोवाइड कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन वो सारे कोर्सेज जो हम यहाँ ऑफर कर रहे हैं, वो सारी क्लासेस दीज आर मेंशन्ड है. 6 to 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड NMTC. So these are the basic things children and ये सबको पता है, मतलब जो अभी मैंने बताया, लाइक मैनी स्टूडेंट्स हु हैव बीन वाचिंग नोज इट, बट जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं. सो आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन, दैट इज़ फॉर 6th स्टैंडर्ड. बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ जो होते हैं, मतलब यहाँ से आप एक तरह से मान लो कि हम ज्योमेट्री की स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पे हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं. तो पॉइंट क्या होता है, लाइन कैसे बनती है, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा वास्ट है अपने आप में, और उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो सब हमारे क्लियर हों, उनकी जो डेफिनेशन है, उनका जो मीनिंग है, वो सब क्लियर होना चाहिए. वो उसका बेसिक फंडा है, तो वही हम आज क्लियर करेंगे चिल्ड्रन. मूविंग ऑन, ये हम लोग का ऑसम टीम, आपको सब कुछ पता है, सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं. जो भी आपके लेक्चर्स मिस हो गए हैं उनको दोबारा जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप वापस से देख सकते हैं. राइट चिल्ड्रन, दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी, सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स, और प्लेलिस्ट है ही से, वो आप जानते ही हैं चिल्ड्रन. दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का. एंड यहाँ पर चिल्ड्रन क्या हो रहा है, सेकेंड, ओके. सो यहाँ पर चिल्ड्रन क्या हो रहा है कि जो टेलीग्राम चैनल है फॉर डिफरेंट क्लासेस, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, सो दैट नन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन गो मिस्ड, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी. क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको वो पैकेजेस दिखेंगे जो 6 to 8 के लिए हैं चिल्ड्रन. एंड सी AV Live इज़ द कोड, AV Live कोड यूज़ करके आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड दिस पैकेज, जो कंप्लीट पैकेज है वो 6300 का होगा, जो सेकंड पैकेज है वो 2450 का होगा. और क्या हो जाएगा चिल्ड्रन इसके अंदर, सी दिस इज द कंप्लीट मटेरियल, मतलब कंप्लीट जो पैकेज होता है उसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ मिलेगी. एंड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, तो द सेकेंड पैकेज इज फॉर यू, विच इज़ द test series package. Right children, so moving on, let's start with our promise. जो अपना promise है वो हम कर लेते हैं, and then we'll start with the lecture for today. सो चिल्ड्रन, आज का लेक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जो ज्योमेट्री है जो बहुत ज़्यादा आगे जिस भी लेवल पे है उसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करें. अब इस लेक्चर के प्री रिक्विजिट एज सच कुछ नहीं है, मतलब जो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे एक पेंसिल हुआ, पेंसिल का जो पॉइंट होता है, मतलब जब आप व्हेन यू शार्पन इट तो उसका जो पॉइंट होता है वो, या नीडल का पॉइंट रहता है वो, या हम एक बॉल देखते हैं जो फुटबॉल रहती है वो, या पिरामिड्स हम लोग देखते हैं फोटोग्राफ्स में, या जैसे भी. तो ये सब हमारे जैसे जो रेल जो वो हमारी होती है रेल लाइंस जो रहती हैं, राइट, तो वो है. तो ये सब चीज़ें हमने अपने आसपास देखी हुई है, राइट. तो जो आसपास की एनवायरनमेंट में या हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कुछ ज्योमेट्रिकल शेप से बनी हुई, कुछ ना कुछ शेप से बनी हुई है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर किसी ना किसी तरह की ज्योमेट्री लग रही है, राइट. तो बस इतना ही चाहिए, उसका प्री रिक्विजिट बस इतना ही है कि आपको यू शुड हैव दैट फील while you're seeing any or while you're observing any object around you. आपके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बस यही फील से ही करना है कि इसके अंदर किस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप आपको दिख सकता है, राइट. सो दैट इज़ द प्री रिक्विजिट. एंड लर्निंग आउटकम्स यही होंगे कि जो बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग होती है ज्योमेट्री की, दैट इज़ आप ये मान लो कि पॉइंट, लाइन, एंगल, ये सब चीज़ें जो होती है वो आपकी थोड़ी सी बिल्डअप हो जाएगी, राइट. उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, जो प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं वो हमें पता लग जाएगी,
राइट चिल्ड्रन. सो मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद इट. सी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. अब इंट्रोडक्शन, इसके अंदर क्या है? सी द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद सच ऑब्जेक्ट्स such as points, lines, planes and space is called geometry. Then some of the geometrical objects are triangle, rectangle, circle, etc. So geometrically basically क्या होता है कि हमारे आसपास ये जो shapes वगैरह हम देखते हैं, तो उन shapes की जो properties होती है उन्हें पढ़ना, that is known as, उन्हें पढ़ना, समझना और उससे बहुत सारे solutions निकालना, that is known as ज्योमेट्री. राइट. तो वो हमें क्यों काम आती है? हम कोई भी अपने, अब ज्योमेट्री क्यों ज़रूरी है चिल्ड्रन, कि जैसे जो लाइंस है, जो एंगल्स है, जो मेजरमेंट्स हैं, ये सब हमें पता है, तो हम हमारे आसपास की जो बिल्डिंग्स है वो बना सकते हैं. राइट. एंगल्स का हमें अगर पता है तो जैसे ताजमहल है, अब ताजमहल के ऊपर एक डोम बना हुआ है. राइट. तो डोम का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, कैसे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बिल्डिंग बन सकती है, या हमारे आसपास की जो बिल्डिंग्स होती है, या हमारे घर के अंदर टेबल, चेयर, बोर्ड, कुछ भी चीज़. राइट. कुछ भी चीज़ें, तो उस सब के लिए कहीं ना कहीं ज्योमेट्री की ज़रूरत होती है. राइट. तो दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ इट. वो मैंने बता ही दिया आपको कि ज्योमेट्री क्या होती है. इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल दी शेप्स एंड साइजेस, मतलब जो भी शेप्स वगैरह होते हैं उनके उनको स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना, स्टडी करना, ऑल दैट कम्स इन ज्योमेट्री ओनली. राइट. सो अब इसके अंदर ये सब चीज़ें हमें देखने मिलेगी. सो वो क्या होंगी, लेट्स सी. तो अब स्टार्ट करते हैं अपन. जो अपना बहुत ही स्टार्ट पॉइंट रहता है, दैट इज पॉइंट इटसेल्फ. सो व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है. It is the basic unit of geometry. It is represented with the help of a dot. मतलब कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा इसको? Obviously with a dot, right? तो ये क्या है? This is a dot. If you can see it, मतलब मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ. So this is a dot, right? So this is like represented by a dot. मतलब हम एक dot से बनाते हैं, but then that is known as a point. Right. With the help of dot, it is named by using a single capital English alphabet. Right children. तो अब इसको मुझे नेम करना है, मुझे अगर बताना है कुछ या रिप्रेजेंट करना है एक्सक्यूज मी, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है इसको, तो मैं क्या बोलूँगी? ए, एक सिंगल कैपिटल लेटर से, या मैंने एक पॉइंट यहाँ बनाया, सो आई नेम्ड इट एज बी. कुछ भी इस तरह से आप पॉइंट्स के नेम रख सकते हैं. राइट. जनरली कैपिटल लेटर्स में हम लोग उसको डिनोट करते हैं, बट अदरवाइज आप स्मॉल लेटर्स में भी कर सकते हो. राइट. सो वेयर कैन वी सी दीज पॉइंट? मतलब ये जो पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट है, ये हमें लाइक आउटसाइड, मतलब इन द एनवायरनमेंट या इन द सराउंडिंग हमें कहाँ देखने मिलता है? सी द टिप ऑफ अ कंपास. तो कंपास का जो टिप होता है, आई डू नॉट हैव राइट नाउ, बट देन कंपास का जो टिप होता है, दैट शोज अस अ पॉइंट. एक पॉइंट शो करता है वो. राइट. देन द शार्पन एंड ऑफ अ पेंसिल. पेंसिल को शार्प करके भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी क्या है? दैट ऑल्सो शोज द पॉइंट. देन द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल, है ना. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है चिल्ड्रन जहाँ पे हम लोग उस पॉइंट को देखते हैं ना. अब ये पॉइंट आप देख रहे हो चिल्ड्रन, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, बट देन अगेन इट इज़ दिस, या आप इसको बोल लो या इसको बोल लो. तो पॉइंट का कोई डायमेंशन होता है क्या चिल्ड्रन? क्या उसका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है? कुछ दिख रहा है आपको? लेंथ दिख रहा है इस पॉइंट का, या इस पॉइंट का कोई लेंथ दिख रहा है, कोई ब्रेथ दिख रहा है? नहीं. तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन? दैट पॉइंट इज डायमेंशनलेस. राइट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉइंट डायमेंशनलेस होता है, ना उसका लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होती है. ठीक है. तो इट इज डायमेंशनलेस, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता. राइट चिल्ड्रन. सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको कॉपी कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, लाइन. अब व्हाट डज लाइन सेज? सी, जब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर हमने ड्रॉ कर रखे हैं एक उसके अंदर, लाइक एक प्लेन के अंदर अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एंडलेसली अपन बनाते जा रहे, जैसे इस तरह से. मान लो ये एक पॉइंट बनाया, फिर ये एक पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया,
ऐसे 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 पॉइंट चलते जा रहे हैं, एंडलेसली चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इनको ज्वाइन कर देती हूँ, इनको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ लाइन। सो कलेक्शन ऑफ endless points, collection of endless points joined together by line, that is known as, या joined together, that is known as a line, right children। तो बहुत सारे endless points हैं, चाहे वो right side जा रहे हैं चाहे left side जा रहे हैं, किसी भी direction में जा रहे हैं, और उनको हमने join कर दिया, तो that collection is known as a line, right children। So a line is a collection of points going endlessly in both directions along a straight path। तो एक straight path में अगर हमने बहुत सारे पॉइंट्स, न्यूमरस पॉइंट्स अगर मैंने ड्रॉ कर रखे हैं और उनको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, देन दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ लाइन। सो नाउ द सिंबल फॉर लाइन इज दिस, मतलब उसके ऊपर क्या है चिल्ड्रन, इस तरह से दोनों साइड एरो है। अब दोनों साइड एरो का मीनिंग ये है कि वो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है, राइट। उसका कोई फिक्स एज सच मेजरमेंट नहीं है, तो लाइन किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकती है, चाहो तो इस राइट डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है या चाहो तो लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, क्योंकि एंडलेस पॉइंट्स हैं, एंडलेस पॉइंट्स हम स्ट्रेट पाथ में करते जा रहे हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं उनको, तो दैट इज नोन एज अ लाइन। और इसीलिए एरो जो होते हैं वो दोनों साइड आ जाता है चिल्ड्रन, राइट, एरो दोनों साइड आ जाता है। इफ टू और मोर लाइन्स मीट ईच अदर एट वन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मतलब अगर दो या दो से ज्यादा, इफ टू और मोर लाइन्स मीट ईच अदर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर वो मिल रही है, देन दैट इज नोन एज अ, those lines are known as intersecting lines, right, and two intersecting lines have one common point। तो जब भी, अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप लाइन समझ गए कि लाइन क्या होता है चिल्ड्रन, मतलब बहुत सारे एंडलेस पॉइंट्स है स्ट्रेट पाथ पर, उनको हमने ज्वाइन कर दिया, दैट इज नोन एज अ लाइन, और वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से, देखो ये एक लाइन बनी हुई है ना, और यहाँ पे दिस इज ए एंड दिस इज बी पार्ट, मतलब उसको नेम दे दिया ए बी, लाइन ए बी। तो अब मैं उसको मेंशन कैसे करूँगी, ए बी, और उसके ऊपर इस तरह से उन्होंने ये बना दिया, ये साइन बना दिया, तो ए बी उसका नाम है, और उसके ऊपर इस तरह का साइन बनाने का या सिंबल बनाने का क्या मीनिंग है, दैट इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन, मतलब वो कितने भी, उसका कोई फिक्स मेजरमेंट अभी नहीं है ना। सो अब नेक्स्ट बात वो क्या बोल रहा है कि इसी तरह की अगर लाइंस 2 3 4 5 से, मान लो बहुत सारी लाइंस इस तरह से अगर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोज आर नोन एज, इंटरसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को कट करना, एक दूसरे को क्रॉस करना किसी एक पॉइंट पर, राइट। तो जब वो ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है चिल्ड्रन, वो लाइंस क्या कहलाती है, दोज आर नोन एज, दोज आर नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, जब बहुत सारी लाइंस एक दूसरे या दो से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, इफ दे कट ईच अदर देन दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। ये दूसरी बात हुई। अब तीसरी बात क्या है कि कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोई भी दो लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है वो एक पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेक्ट करेगी। मतलब यहाँ पर भी देख लो, अगर अपन यहाँ देखें, देखो जैसे ये दोनों लाइंस है, अब ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर ये, राइट। तो हर जगह मतलब जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट पर ही करती हैं, राइट। अब ऐसा हो सकता है, देखो मल्टीपल, अब वो अपन कॉन्करेंट, उसमें कॉन्करेंट पॉइंट्स और कॉन्करेंट लाइंस में अपन और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है, अगर मल्टीपल लाइंस क्या एक पॉइंट से कट कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है या नहीं, या ज़रूरी है कि लाइंस मल्टीपल हैं तो पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी मल्टीपल होने चाहिए, दैट वील स्टडी लेटर ऑन। बट अभी के लिए ये है कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट पर, मतलब दो लाइंस दो जगह इंटरसेक्ट नहीं कर सकती जगह, दो लाइंस, अगर दो लाइंस को हम कट करवा रहे हैं तो वो दो जगह कट नहीं करेगी, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, राइट। टू लाइंस L1 एंड L2 आर शोन एंड दे कट ईच अदर एट पॉइंट P। तो इतना हम समझ गए, क्लियर है, इतना हम समझ गए। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस।
अब जो लाइंस हमने पढ़ी, राइट, अब मैंने बोला कि भाई लाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले लाइंस वो होती हैं कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, और उसी के पैरेलल में मैंने एक और लाइन बना दी, उसी के पैरेलल में मैंने एक और लाइन बना दी, राइट। तो अब इसके अंदर क्या होगा चिल्ड्रन, ये मान लो दिस इज लाइन एल, दिस इज एम, राइट। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, वो पैरेलल चलते जा रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो पैरेलल का क्या मीनिंग होता है, मैंने दो लाइंस बना दी, है ना, दो लाइंस बना दी इस तरह से, और एक और मैं बनाती हूँ, जैसे मान लो ये बनाए और ये बनाए, ठीक है, मान लो दिस इज P एंड Q, राइट, ऐसे कर लो, स्मॉल ले लो, ठीक है। तो दिस इज P एंड Q, राइट। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है चिल्ड्रन, कि ये दोनों चलती जा रही, यहाँ पे ये दोनों ऐसे चली और फिर इंटरसेक्ट कर गई, क्रॉस कर गई, ठीक है। तो अब पैरेलल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना चिल्ड्रन, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस इस पॉइंट पर, राइट, एंड इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस इस पॉइंट पर, और इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस इस पॉइंट पर क्या है, सेम है। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे h डिस्टेंस है, ये भी h डिस्टेंस है, तो ये भी h डिस्टेंस है, राइट। मैंने ऐसा बोला कि इन दोनों लाइंस के बीच में यहाँ पे h है, यहाँ पे h है और h ही चलता जा रहा है, इनफाइनाइटली ये आगे बढ़ रही हैं, इनके बीच में डिस्टेंस h ही चलता जा रहा है। तो ये क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ चिल्ड्रन, कि दे वोंट इंटरसेक्ट। अगर डिस्टेंस सेम है तो वो इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेंगी, इसका ये बेसिक सा मीनिंग है, राइट। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर डिस्टेंस सेम है तो दैट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस, बेसिकली पैरेलल लाइंस आर लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम all together, मतलब always. See, if two or more lines do not meet each other, however far they are extended, then they are called parallel lines. So बहुत ही basic example जो हम parallel lines का देखते हैं वो उसके अंदर होता है, जो हम रेलवेज की जो वहाँ पे वो देखते हैं ना, पैरेलल लाइंस कहाँ पे देखते हैं, रेल लाइंस में देखते हैं, राइट, जो रेल की पटरियाँ होती हैं। ऑल्दो हम ये बोलते हैं कि वो कहीं जाकर के इंटरसेक्ट होती है, पर वो किसी दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट होती है, खुद से नहीं इंटरसेक्ट हो रही होती, राइट। सो यही पॉइंट है कि जो पैरेलल लाइंस है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ट्रैक्स होते हैं। अब जैसे ये है, राइट, दिस इज अ स्केल। अब स्केल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है चिल्ड्रन, सी हियर, मतलब इस लाइन को और इस लाइन को अगर मैं देखूंगी तो इन दोनों में क्या है, दीज आर व्हाट, दीज बोथ आर पैरेलल लाइंस, राइट चिल्ड्रन। सेकेंड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन। तो आप समझ गए पैरेलल लाइंस हम बहुत सारी जगह, जैसे बुक है, राइट। अब बुक या ये मैं कह लूँ, जैसे देखो ये एक फाइल है, ठीक है, यू कैन सी इट है। तो अब ये वाला जो साइड है और चिल्ड्रन ये वाला जो साइड है, ये दोनों आपस में क्या हुए, ये पैरेलल हुए, राइट, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ये दोनों लाइंस, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, राइट। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन दैट दे नेवर मीट, फर्स्ट थिंग। And second is that the distance between them is always same, right? तो मैं इसी के साथ point क्या लिख सकती हूँ इसके अंदर, that the distance between hello, हाँ भाई आ रहा फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। रिटन चिल्ड्रन, लिख लिया?
जस्ट अ सेकेंड, मुझे माइक लगा लो ना. सो लेट्स डू इट. वेयर वर वी? द डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल या सेम. ठीक है, इक्वल लिख लो, सेम लिख लो, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहेगा. ये मैंने बता दिया, आपको समझ में आया. किसी भी पॉइंट पर ले लो, पॉइंट यही है, डिस्टेंस सेम. अब यहाँ पे देखो, क्या डिस्टेंस यहाँ सेम है? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ, दिखने में विजुअली भी हम समझ पा रहे हैं और अदरवाइज भी यू कैन डू इट. मतलब आप खुद से भी इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हो, स्केल से ड्रॉ कर सकते हो, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स, दो स्केल्स को लेकर के आप कर सकते हो. राइट, दो स्केल्स को रखा, ड्रॉ किया लाइंस, एंड देन यू कैन लाइक कैलकुलेट, और उनको अगर इंटरसेक्ट करो, उनको इंटरसेक्ट करने पे देखो कि उनके बीच का डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है. राइट, तो दीज आर एक्टिविटीज दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ. एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप खुद से और चीज़ें अपने आप समझ सकते हैं. राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज व्हाट पैरेलल लाइंस आर. नेक्स्ट मूव करते हैं अपन लाइन सेगमेंट पर. राइट, तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे लाइंस जो कॉन्टिन्यूसली चलते जा रहे हैं. राइट, मतलब कलेक्शन ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो एंडलेसली चलते जा रहे हैं. बट अब मैं बात करती हूँ कि ये मेरा लाइन है, जो मैंने बोला, व्हाट आई सेड कि मेरा लाइन है जो एंडलेसली चलता जा रहा है. लाइन का मीनिंग हम समझ गए. बट अब उस लाइन में से मैं बोल रही हूँ ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो 7 सेंटीमीटर्स है. ठीक है, ये मैंने बोला कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर्स है. क्लियर? तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ इसके अंदर, दैट ए बी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स. तो लाइन सेगमेंट का बेसिक मीनिंग ही यही हुआ चिल्ड्रन, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. मतलब वो लाइन का ही पार्ट होता है, पहली बात. और दूसरी बात ये कि उसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट होता है. राइट, उसका एक क्या होगा, फिक्स्ड मेजरमेंट होगा. तो अब देखो ए बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है या सिंबल है वो क्या है चिल्ड्रन, लाइक दिस, एक सिंगल लाइन. राइट, किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी मैं, थ्रू अ सिंगल लाइन. सो ए बी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड उसके ऊपर एक सिंगल लाइन हो जाएगी. तो सिंगल लाइन का मीनिंग ही यही है, मतलब इस तरह से. अब इसमें एरो नहीं है. एरो क्यों नहीं है, क्योंकि वो एंडलेसली बढ़ नहीं रहा है, अभी उसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट हो गया है. राइट, सो दैट इज नोन एज, सो अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड हैज अ फिक्स्ड लेंथ. अब इसके 2 एंड पॉइंट होंगे. जैसे लाइन होती थी चिल्ड्रन, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं था, जैसा कि अपन ने देखा कि भाई एंडलेसली चलता जा रहा है वो दोनों डायरेक्शन में. राइट, बट लाइन के अंदर उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक इधर है, इधर है. राइट, दोनों साइड होना चाहिए. लाइन सेगमेंट में दोनों साइड होना चाहिए और उसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट होगा. जैसे मैंने बोला ए बी लाइन, अगर मैंने इस तरह से डिनोट किया, सी इफ आई हैव रिप्रेजेंटेड इट लाइक दिस, तो इसका ये मतलब है कि दिस इज अ लाइन एंड नॉट अ लाइन सेगमेंट. राइट, ये जो ए बी है ये एक लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एरो बनाया हुआ है. बट यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और इसके 2 क्या हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स हैं. इसलिए मैंने इसको इस तरह से कट करके बनाया, दैट ए बी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. सो दिस शॉर्टेस्ट this shortest join of point A to B including A and B shown here is a line segment. So अब यहाँ से this is a structure made, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह से. अब A से लेकर B तक, यहाँ तक, ये शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है. इनके बीच में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है. देखो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज, आई विल एक्सप्लेन. देखो उन्होंने 2 पॉइंट लिए, ए पॉइंट लिया एक तो, और दूसरा बी पॉइंट लिया. राइट, अब उस तक ए से लेकर बी तक पहुंचने के उन्होंने बहुत सारे रास्ते बनाए. एक रास्ता ये था जो इस तरह से जा रहा था, दूसरा रास्ता ऐसे था, तीसरा और चौथा. राइट, तो अब इसको मेजर करना इज वेरी टीडियस, मतलब इन रास्तों को मेजर करना इज वेरी टीडियस. बट जो स्ट्रेट लाइन इन्होंने ड्रॉ करी ए से लेकर बी तक, वो क्या बता रही है,
दैट इज शोइंग द लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट है। क्लियर है चिल्ड्रन? नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रे। नाउ अब अपन बात करते हैं रे की। अब रे क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड लाइन, सो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन ओनली। मतलब रे जो होता है वो भी उसका जो हम कह सकते हैं लाइन का ही पार्ट होता है, बट देन उसमें एक साइड फिक्स्ड एंड है ना। लाइन के अंदर हमारे दोनों एंडलेस थे, जो लाइन सेगमेंट थी उसमें दोनों फिक्स पॉइंट थे, बट रे के अंदर क्या है? एक फिक्स पॉइंट है, दूसरा एंडलेस चलता जा रहा है। ठीक है, एक तो फिक्स पॉइंट है और दूसरा एंडलेसली चलता जा रहा है, दैट इज अ रे। सो रे इस तरह से बनाया जाएगा चिल्ड्रन। ए ये फिक्स पॉइंट है, दिस इज द फिक्स पॉइंट है, दिस इज द फिक्स पॉइंट, और ये इस साइड में इस डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ता जा रहा है, राइट? ये इस डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ता जा रहा है। सो दैट इज, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए पी एंड लाइक दिस। अब इसमें एक डायरेक्शन में हमारे पास जो एरो है वो आएगा, एक डायरेक्शन में वो फिक्स पॉइंट होगा, राइट? लाइक दिस। तो अब पी साइड वो क्या है? एंडलेसली चलता जा रहा है, इसलिए पी साइड एरो है, ए के ऊपर जो फिक्स पॉइंट है वो आ रहा है, राइट? तो ये रिप्रेजेंटेशन हम समझ गए। व्हाट डज इट सेज? रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, obviously it is a part of line, it starts from a point and goes endlessly in a direction, single direction में जाएगा, right? single direction में वो बढ़ता जाएगा, दोनों साइड नहीं चल सकता अभी, right? so this is what a ray is. अब बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बताओ, रे कहाँ हमें देखने को मिलती? as the name suggests, sun rays, right? सन एक बहुत बड़ा सोर्स है लाइट का, राइट? और उससे लाइट की रेज आती है हमारे पास, टॉर्च होती है, राइट? जो बल्ब्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमें रेज देखने मिलती है, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका सन, राइट? टॉर्च, दीज आर व्हाट एग्जाम्पल्स जो सराउंडिंग्स में हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं रेज के, दोज आर नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? रेज। क्लियर है? तो इतना हमें समझ में आया। 2 points are shown on the ray, they are A the starting point and P a point on the path of the ray, be denoted by AP and this line जो मैंने अभी आपको बताई। क्लियर है चिल्ड्रन? नेक्स्ट आगे करें हम अपन। नेक्स्ट कोलिनियर पॉइंट्स। अब a line segment is a part of line, it has 2 end points and has a fixed path. A line segment is a part of line, just a second. So इसके अंदर कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मीनिंग हुआ चिल्ड्रन? कि कोई भी एक लाइन है, एक सिंगल लाइन है, राइट? और उसके ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स, मान लो ये एक लाइन बनी हुई है, राइट? और उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सो दैट इज नोन एज व्हाट? कोलिनियर लाइन। सो इसके अंदर अब मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो लाइन सेगमेंट तो हमें पता ही है, राइट? बट कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? टू और मोर पॉइंट्स। ये तो हमने लाइन सेगमेंट में लिख लिया था चिल्ड्रन, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट दिस लाइन। ये हम ऑलरेडी लाइन सेगमेंट में लिख चुके हैं। जो लाइन हमें लिखनी है वो इस तरह से, 2 और मोर पॉइंट्स। इसको किस तरह से फॉर्म करेंगे? 2 और मोर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, 2 और मोर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन are said to be collinear if they occur if they lie on the same plane।
राइट। इसके अंदर चिल्ड्रन ये लाइन लिख लो। लाइन सेगमेंट वाला तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो वो लाइन हमें वापस से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह ये लाइन लिखो, 2 or more points on a plane are said to be collinear if they lie on the same plane। सो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, जैसे ये मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैंने बनाया ए बी मेरी लाइन है, ठीक है, ए बी इज माई लाइन। अब इसके अंदर मैं तीन कोलिनियर पॉइंट्स बनाती हूँ, जैसे मान लो दिस इज सी डी ई, मान लो एक और बना लेते हैं एफ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वी डिस्टेंस पर ही होने चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि कैन यू सी इट, दिख रहा है ना आपको ये लाइन? हाँ। सो व्हाट कैन आई से कि लाइन ए बी जो है उसके अंदर सी डी ई एंड एफ आर पॉइंट्स which lie on लाइन ए बी। क्या हमें समझ में आया इसका क्या मीनिंग है चिल्ड्रन? क्या हमें समझ में आया इसका क्या मीनिंग है कि ये इस तरह से मैंने एक लाइन बनाई ए बी और उसके ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स इस तरह से बना दिए, राइट, मल्टीपल पॉइंट्स इस तरह से बना दिए। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सी डी ई एफ ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर ही। मान लो अब एक और चीज बनाती हूं मैं, ये एक लाइन बनाई मैंने, है ना, दिस इज मान लो पी क्यू, है ना, पी क्यू लाइन है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया सी डी एंड यहाँ एक पॉइंट बनाया ई, राइट। ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है ई, दिख रहा है आपको? यस, राइट। तो अब देखना चिल्ड्रन, अब मुझे बताओ, देखो इसके अंदर कि जो मेरी लाइन है पी क्यू, इसको मैं प्रॉपर्ली लिख देती हूँ, राइट। अब सी एंड डी आर पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन पी क्यू, सी एंड डी। अब मैं इसके लिए क्या लिखूंगी चिल्ड्रन, सी एंड डी आर collinear to line PQ, ठीक है। C और D जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स है, C और D कोलिनियर पॉइंट्स हैं किस पे, टू लाइन PQ, whereas E is पॉइंट E, ऐसा कर लो, पॉइंट E is, या मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देती हूँ चिल्ड्रन, point E is non-collinear। नॉन कोलिनियर मतलब कि वो एक लाइन में नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो लाइन है मेरी पी क्यू, उस लाइन के ऊपर ये नहीं आ रहा है, दैट इज E is not coming, E is not lying on my line PQ, so it is non collinear। अदरवाइज जो है C और D जो है वो क्या है, कोलिनियर है। क्लियर है चिल्ड्रन? आगे करें, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, जितना भी हमने पढ़ा उस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। चलो, mark a point on a sheet of paper and draw a line passing through it, how many lines can you draw through this point? so ठीक है, पेपर, मेरे पास ये बोर्ड है, आपके पास अपना पेपर शीट है, राइट। सो दिस सेज मार्क अ पॉइंट ऑन अ शीट, तो मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया उस पर। देन इट सेज ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू इट, अब मैंने एक लाइन बनाई इससे, राइट, मान लो दिस इज एल लाइन मैंने इससे पास कर दी।
अब वो बोल रहा है हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू दिस पॉइंट, क्यों नहीं और मल्टीपल बना के देखते हैं, कौन मना कर रहा है? मैं ऐसे लाइन बना सकती हूँ M, और लाइन बना के देखते हैं। Let me draw it straight. Say N, right? और लाइन बना के देखते हैं। Say S, right? तो ऐसे मल्टीपल चिल्ड्रन मैं कितनी भी लाइंस बना सकती हूँ, राइट? मल्टीपल में इस तरह से कितनी भी लाइंस इसमें ड्रॉ कर सकती हूँ। एंडलेस लाइंस आई कैन ड्रॉ इन दिस। कितनी भी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है चिल्ड्रन, एंडलेसली। मतलब व्हेन इट सेज how many lines can you draw through this point? Infinite. Infinite is the answer, children. Infinite lines. Infinite lines can be drawn through a single point. क्लियर है चिल्ड्रन? मतलब एक पॉइंट से हम लोग मल्टीपल लाइंस बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। Now, using a ruler, check whether the following points given in figure 10.3. This is not a figure 10.3. Given in figure आर कोलिनियर और नॉट। ये मुझे चेक करना है कि ये लाइंस कोलिनियर है या नहीं। तो अब सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखना है, DAC, राइट? सो वेयर इज DAC? DAC, आर दीज कोलिनियर? नो, नो, दीज आर व्हाट? नॉट कोलिनियर, या आप कह सकते हो non-collinear. These can be said as non-collinear, right? Next is A, B and C. अब A, B and C को किसी दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। A, B, C, ये तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है, राइट? सो सेम, दिस इज ऑल्सो non-collinear. Then A, B and E. अब A, B, E हो सकता है कि ये हो, सी A, B, E, yes, they are collinear, right? तो मैं इसको लिख सकती हूँ yes, it is collinear, मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। A, B, E जो हैं तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज B, C, E. B, C, E, कुछ और कलर ले लेते हैं, लेट्स से पर्पल ले लेते हैं। सो B, C, E. It is anyways not equal. B, C, E. Non-collinear. ठीक है children, is this correct? Is this okay? So let's move on to the next question now. Okay. Now from figure write all pairs of parallel lines. अब यहाँ पे मुझे कौन कौन सी पैरेलल लाइंस दिख रही है वो सारे पेयर्स मुझे लिखने हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इट सेज ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस मुझे कौन कौन सी दिख रही है? सी L और M पैरेलल है, M और N आपस में पैरेलल है, एंड L एंड N
आर ऑल्सो पैरेलल, तो मैं सारे पैरेलल लिख सकती हूँ. L इज पैरेलल टू M. सी चिल्ड्रन, पैरेलल लिखने का क्या तरीका है यहाँ पर, लेट मी टेल यू. जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस को, राइट. सो अब अगर मैं लिख रही हूँ L एंड M आर पैरेलल, तो इसको लिखने का क्या तरीका है चिल्ड्रन, वो मैं आपको बता देती हूँ. सी, L इज पैरेलल टू M अगर मुझे बताना है तो उसको लिखने का क्या तरीका है, दैट L इज पैरेलल टू M, राइट. सो ये जो सिंबल है दिस इज रिक्वायर्ड, मतलब दो स्लांटिंग, इस तरह से दो स्लांटिंग लाइंस हम बनाते हैं. कोई भी दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं, उनको पैरेलल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से बीच में दो लाइंस बना देते हैं. क्लियर है, इस तरह से दो लाइंस बना देते हैं, तो दैट शोज दैट दीज लाइंस आर पैरेलल. तो जैसे L और M पैरेलल है ना. अब मान लो मैंने यहाँ पे दो लाइंस बनाई, से A B C D, ठीक है. तो अब मैं क्या बोलूँगी, AB लाइन इज पैरेलल टू CD लाइन. क्लियर है. तो ये आपस में पैरेलल मैंने कैसे शो करी, थ्रू दिस सिंबल. क्लियर. तो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे रिप्रेजेंट करते टाइम पे. L is parallel to M, then similarly M is parallel to N and similarly. अब देखो L M से पैरेलल है, M N से पैरेलल है, तो डेफिनेटली L और N भी आपस में पैरेलल हुए. सो L is parallel to M. और कोई पैरेलल होता हुआ दिख रहा है, नहीं. P के नो, ये दोनों लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है और आपस में जाकर के भी इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये भी पैरेलल नहीं है. नेक्स्ट, ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब कितनी इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो मुझे दिख रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक तो है, देखो ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक होगी L एंड DF, सॉरी R, दिस इज R Q, ओके, एंड P G H I J K. ठीक है, लेट्स नेम इट एज, इसको नाम दे देते हैं अपन S. S नाम दे देते हैं, इस लाइन को S नाम दे देते हैं. ठीक है, तो अपने लिए इजी हो जाएगा. नेक्स्ट, कौन कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग हो रही है चिल्ड्रन, L इंटरसेक्ट हो रही है Q से, L एंड Q, L एंड R, L एंड R एंड L एंड S, राइट. L एंड S बहुत सारी हो जाएगी इस तरह से. तो सेम M एंड Q, M एंड R, M एंड S, फिर N एंड Q, N एंड R, N एंड S. ये तो हो ही गई, ये पेयर्स तो हमने बता ही दिए. और क्या है, अब देखो S लाइन जो है वो Q को इंटरसेक्ट कर रही है. S लाइन इज इंटरसेक्टिंग Q, सो S एंड Q, S और Q एंड S एंड R, S एंड R. S इससे भी कर रही है और इससे भी कर रहे हैं, राइट चिल्ड्रन. सो ये हो गए सारे वो पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज L. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है चिल्ड्रन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज L. L लाइन है, अच्छा, हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज I, सॉरी, I का इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस किस लाइंस का है चिल्ड्रन, एक तो M है, देखो दिख रहा है. I जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो किस किस लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक तो M का और एक S का. तो ये क्या हो जाएगा, M एंड S.
राइट। देन फिर क्या बोल रहा है, लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी है, डी कहाँ है, ये रहा। तो डी किस किस का है चिल्ड्रन, एल का और आर का, एल एंड आर। फिफ्थ, लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई, ई ये रहा, ई किसका है, एम एंड आर, दिख रहा है एम और आर, राइट, एम एंड आर। सिक्स्थ, सिक्स क्या बोल रहा है, लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए। ए किस किस का है चिल्ड्रन, ए इज फॉर एल एंड क्यू, एल एंड क्यू, क्लियर। नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं देखो, जी एच आई जे के, ये सब कौन से पॉइंट्स है चिल्ड्रन, कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ही लाइन पर बन रहे हैं, राइट। सो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। जी एच आई जे के आर कोलिनियर points which lie on line S। क्लियर है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर। सो ये हमने कर लिया। दिस इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, right? So thank you so much for watching children. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And yes, do remember to use my code AVLIVE. Here it is written AVLIVE, AVLIVE, to get 30% of discount. Thank you so much. Bye bye. Take care.